एक दूसरा लेवल है सिर को ढाकना। सिर को ढाकने में इख्तिलाफ है, कोई नहीं कहता फर्ज है, कोई एक भी आलिम नहीं कहता कि सिर को ढाकना फर्ज है। इसमें इख्तिलाफ है, क्या ये मुस्ताहब है, सुन्नत है? अक्सर उलमा कहते ये सुन्नत है, कुछ कहते मुबाह है। मुबाह मतलब ऑप्शनल, ना आपको सवाब मिलेगा, ना कोई फायदा होगा, ना गुनाह मिलेगा, ऑप्शनल, करने का करो, नहीं करने का मत करो। लेकिन अक्सर उलमा कहते कि सिर को ढाकना सुन्नत है। शेख नासरुद्दीन अलबानी भी कहते कि सिर को ढाकना सुन्नत है। अगर आप पढ़ेंगे, हदीस में लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 16 हदीस नंबर 6, 9, 8, इसमें लिखा है कि इब्न अब्बास फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के बाहर निकले तो उनके सिर के ऊपर एक काली पगड़ी थी। एक दूसरी हदीस है, अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर पे एक कपड़ा बांधा। कई हदीस है, और एक हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 में किताबुल लिबास में चैप्टर नंबर 17 हदीस नंबर 699, इसमें अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि फतेह मक्का के साल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उनके सिर के ऊपर हेलमेट था। ऐसी कई हदीस है, और शेख नासरुद्दीन अलबानी के मुताबिक एक भी हदीस नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें जिक्र आता है कि वो घर के बाहर निकले और सिर ढका नहीं था, एक्सेप्ट फॉर जब वो एहराम की हालत में थे। तो इसलिए अक्सर उलमा कहते हैं कि सिर को ढकना सुन्नत है, कुछ उलमा कहते हैं मुबाह है, लेकिन अक्सर कहते हैं सुन्नत है। यहां हमारे जो सिर को ढकने का अक्सर तरीका आम तो मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में वही टोपी। तो एक लेवल हो गया दाढ़ी, दूसरा हो गया टोपी। ये टोपी जो मैं पहन रहा हूं वो सस्ती है, 30 रुपए की है, 30 रुपए की। थोड़ी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 50 रुपए की, और अच्छी लेंगे तो 75 रुपए की। ये टोपी मामूली टोपी है, एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, इससे लोगों को डर क्या, और पहनने में मुश्किल क्या, ना महंगी है। अब कुछ टोपी महंगी होती 200 रुपये, 1000 रुपये, तो कुछ लोग माशाल्लाह अच्छी अच्छी टोपी पहने। मैं सस्ती टोपी पहनता हूं 30 रुपए की, लेकिन सिर को ढाको। अगर आप नौकरी करने जा रहे, आपका बॉस, आपका मालिक अगर कहा भाई टोपी मत पहनो, ठीक है भाई टोपी को खीसे में डालो, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकले उस टाइम तो पहनो। वो थोड़ी बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है, तो उस टाइम तो पहनो। मुसलमान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने के लिए टोपी पहनते, मस्जिद के बाहर निकलते टोपी अंदर डालते। क्यों? नमाज के लिए पहनते अच्छी बात है, टोपी पहनते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम नमाज के टाइम पे तो सिर को ढाक रहे। लेकिन नमाज के बाहर निकले तो टोपी खीसे में। नमाज के वो टोपी पहनना अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम नमाज के टाइम पे तो हम अपना सिर ढाके, अच्छी बात है। लेकिन जब नमाज के बाहर निकलते टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो तो हमेशा पहनो ना, नमाज में जब पहन रहे तो बाहर भी पहनो ना। मैं क्योंकि बॉम्बे शहर में रहता हूं, बॉम्बे वालों से अगर आप पूछेंगे, क्या अपने दादा से पूछो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले बॉम्बे शहर में अगर किसी को टैक्सी में सैर करने का होगा तो क्या करेंगे? वो देखेंगे टैक्सी ड्राइवर दाढ़ी टोपी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले ईमानदार है, ये दाढ़ी टोपी वाला मुझे घुमाएगा नहीं। तो लोग अक्सर, चाहे मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम भी ढूंढता था कि टैक्सी ड्राइवर अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो मुझे वो बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेगा, जो दुकानदार है वो दाढ़ी टोपी वाला है तो ये मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा। क्योंकि उनके जहन में एक सोच थी, ये गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, भले मैं इनकी बात मानूं या ना मानूं, ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे। इतनी इज्जत थी दाढ़ी और टोपी की। ये कभी की बात है,
50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले, जब मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरी उम्र माशाल्लाह 50 साल से कम है। लेकिन आज अगर मुंबई में आप दाढ़ी टोपी पहने तो लगता है ये तो भाई गुंडा है ना, दादा आ गया। तो आज किसको दादागिरी करने का है तो वो दाढ़ी टोपी। ये सोच बन गई, सोच बदल गई। और बदलने की वजह क्या है? हो सकता है कुछ हमारे मुसलमान गलतियां कर रहे, कुछ मुसलमान गलती करते मीडिया उसे उछालती है और ऐसा पेश करती है कि हर दाढ़ी टोपी वाला गुंडा है। तो भी गैर मुसलमान का नजरिया बदल गया है। दाढ़ी टोपी वाला मतलब बच के रहने का। हो सकता है कि ये आदमी सही नहीं है। तो मीडिया अभी गलत पिक्चर पेश करने लगा दाढ़ी और टोपी का, और लोग दाढ़ी और टोपी से दूर भागने लगे। हम मुसलमान भी दाढ़ी टोपी में क्या है, इस्लाम तो ही दाढ़ी टोपी में, और वो दूर भागने लगे। लेकिन मैं कहता हूं, मान भी लो क्या ये नजरिया बन गया है आम माहौल कि दाढ़ी टोपी पहनने वाला सही इंसान नहीं। कम से कम आप दाढ़ी टोपी पहनो और साबित करो कि मैं तो अच्छा हूं, बाकी क्या छोड़ो, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो हक बोलता हूं। इसीलिए जानबूझ के बाकी लोग, अगर मीडिया खराब कर रही है इस लेबल को, ये लेबल जो इतने सालों से आ रहा है, सैकड़ों सालों से, इस लेबल को अगर मीडिया आज खराब कर रही है तो हम इस नजरिए को बदल सकते। हम क्यों नहीं इस नजरिए को बदले, क्यों नहीं बदले? लेकिन हम मुसलमान पीछे हटते। ये लेबल और ये हुक्म जो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, क्यों नहीं उसको हम अमल में लाए? ये लेबल हुआ दाढ़ी और टोपी का। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए।